डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकती हैं बौछारें, कहीं कहीं ओले पड़ने का भी अनुमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। कटी हुई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें और छोटे पौधों को सहारा दें। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार। खेतों में हल्की और निरंतर सिंचाई करें किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में भी जानेंगे और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट से। आइए देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर इस वक्त आपको सतर्क रहने की जरूरत है या फिर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो खास तौर पर सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत की, जहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही ओले पड़ने के भी आसार हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कोहरा छाने के आसार है, नजर बनाकर रखें। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा आपको मिल सकता है, यहां पर भी नजर बनाकर रहे। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाओं के आसार नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही गुजरात में भी कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। तो देश के वो हिस्से जहां पर तेज हवाएं चलने के आसार हैं, तो छोटे पौधे हैं उन्हें आप जरूर सहारा दें। और साथ ही जैसे कि उत्तर भारत की बात हम कर रहे हैं जहां पर ओले भी पड़ सकते हैं, तो हेलनेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बागवानी के अगर किसान है तो। बहरहाल आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आइए देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कहां बारिश होगी, कहां मौसम साफ रहेगा। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार है। हिमाचल प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने वाला है। तो देश के वो हिस्से, खासतौर पर उत्तर भारत के जहां पर आप देख रहे हैं खासतौर पर पहाड़ी इलाके हैं, यहां पर आपको सावधानी बरतनी है और कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि जल निकासी का इंतजाम करते रहें। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो ऐसे में यहां पर जल निकासी का इंतजाम खेतों में जरूर करें। और इसके साथ ही जो बाकी हिस्से हैं यहां पर आप कृषि कार्य करें, यहां पर जो खेत है उसमें निरंतर सिंचाई करते रहे। और इसके साथ ही जो बुआई रुपाई का काम है ये भी आप इस वक्त कर सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण आंध्र कर्नाटक में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है और लक्षद्वीप में भी। लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। यहां पर फिलहाल बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो जाना आपने दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कहीं कहीं इन इलाकों में बारिश हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप सिंचाई की सोच रहे हैं या उर्वरकों के इस्तेमाल की सोच रहे हैं तो फिलहाल टाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो यहां पर बारिश के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो यहां पर आप अपने खेतों में उचित नमी जरूर बनाकर रखें। तो जाना आपने कि कहां कहां बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में और कहां पर मौसम साफ रहेगा। इसी के साथ मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई और भी कई अहम जानकारियां आपके लिए होंगी, तो बने रहें हमारे साथ। इतना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। आई लव यू कमल। अभी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भसाने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से रविवार रात 9:30 बजे।
डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। जी हाँ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो कैसी है ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो देश के कुछ चुनिंदा शहरों पर आइए नज़र डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर वायु गुणवत्ता का क्या स्तर है। दिल्ली से शुरुआत करें तो 149 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि औसत स्तर पर यहाँ पर हवा है इस वक्त। पुणे की बात करें तो 170 इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि औसत की श्रेणी में पुणे शहर की हवा भी इस वक्त कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, मुंबई में 98 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर है यहाँ पर हवा। कोलकाता में 197 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि औसत स्तर पर कोलकाता शहर की हवा है। लखनऊ का रुख करें तो 123 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये भी औसत की श्रेणी में आता है। वहीं बात करें पटना की तो 146 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, और औसत के स्तर पर पटना शहर की हवा भी इस वक्त है। और हैदराबाद में 108 है इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये भी औसत के ही स्तर पर आता है। आगे बढ़ते हैं, बता दें अहमदाबाद के बारे में, जहां पर 127 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि औसत के स्तर पर अहमदाबाद शहर की हवा भी इस वक्त बनी हुई है। बेंगलुरु में 89 है वायु गुणवत्ता सूचकांक। और आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता का हाल आपने जान लिया देश के अलग अलग शहरों में। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। तो आइए देखते हैं कि पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम आपको मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के कटरा की बात करें तो गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आने वाले 2 दिनों के दौरान 15 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। बुधवार और गुरुवार को भी हल्के बादल छाए रह सकते हैं। 16 डिग्री तापमान अधिकतम स्थिति रहेगी, और जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, तो न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं क्या स्थिति रहने वाली है भीमताल की। उत्तराखंड के भीमताल में सोमवार और मंगलवार को हल्के बादल छाते हुए दिख रहे हैं। बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। 10 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सोमवार मंगलवार को रहेगा, लेकिन बुधवार को एकदम से गिरावट और 5 डिग्री सेल्सियस पर यह आ जाएगा, और गुरुवार को थोड़ी सी बढ़ोतरी के साथ 8 डिग्री सेल्सियस पर तापमान रहेगा और मौसम खुल जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति की बात करें तो 2-3 डिग्री के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान का हाल बना रहने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे और जान लेते हैं क्या स्थिति हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहेगी। तो यहाँ पर बारिश या फिर बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं सोमवार से बुधवार के बीच में। सोमवार को तापमान 14 से 0 के बीच रहेगा। अगले दिन मंगलवार को गिरावट के साथ 8 से 0, थोड़ी बढ़ोतरी के साथ बुधवार को 10 से 0 और गुरुवार को 12 से 2 के बीच तापमान रहेगा और मौसम बिल्कुल खुल जाएगा। तो शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं तो हो सकता है कि बर्फबारी देखने को आपको मिल जाए आने वाले 3 दिनों में। अब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं, जहां पर कोहरा मिलने वाला है आपको सुबह। सोमवार को 15 से 4 के बीच तापमान रहेगा, अगले दिन 14 से 5। ये तापमान आने वाले और 2 दिनों के दौरान बरकरार रहेगा, यानी कि बुधवार और गुरुवार को। तो दार्जिलिंग का हाल भी आपने जान लिया, कैसा मौसम आपको मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब पर्यटन पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या स्थिति बनने वाली है अगले पर्यटक स्थल में और कैसा मौसम आपको आने वाले 4 दिनों में मिलेगा। तो अगला पर्यटक स्थल है बिहार का गया। यहाँ पर बोध गया में सोमवार मंगलवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, 13 से 12 के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। बुधवार गुरुवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और 25-26 जो अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी वो रहने वाला है, यानी कि बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं और जो न्यूनतम तापमान है वो 12 डिग्री पर लगातार बना रहेगा। तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है तापमान में, हल्का उतार चढ़ाव केवल हमें देखने को मिल रहा है। अब जान लेते हैं कि राजस्थान के जोधपुर में क्या स्थिति रहने वाली है। तो यहाँ पर सोमवार और मंगलवार को बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। सोमवार को तापमान जहाँ 25 से 10 के बीच में रहेगा, तो वहीं मंगलवार को हम देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। 23 से 11 रहेगा तापमान। बुधवार गुरुवार को हल्के बादल छा सकते हैं। बुधवार को जहाँ तापमान 22 से 10 के बीच रहेगा, तो वहीं अगले दिन 23 से 11 के बीच तापमान की स्थिति रहने वाली है। तो कमोबेश साफ मौसम आपको मिलने वाला है। बुधवार को गुरुवार को ही हल्के बादल यहाँ पर छाते हुए आपको मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में क्या स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर अगले 3 दिनों के दौरान हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। गुरुवार तक आते आते मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। आइए तापमान पर नजर डाल लेते हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं यहाँ पर तापमान में, खासतौर पे सोमवार को अगर बात करें तो 25 से 14 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन 26 से 15, बुधवार को 25 से 13, तो गुरुवार को 24 से 13 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। तो देख रहे हैं आप अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर हमें नजर आ रही है।
ओडिशा के पुरी की बात करें तो यहाँ पर कोहरा आपको मिलने वाला है सुबह के समय, और सोमवार को 29 से 18 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन मंगलवार को 30 से 18 यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी। अगले दिन भी ये तापमान लगभग बरकरार रहेगा 30 से 19, और गुरुवार को 31 से 19 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। यानी कि खासतौर पर अधिकतम तापमान में हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो पुरी में जान लिया आपने कैसा मौसम मिलेगा 4 दिनों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, केरल के मुन्नार की बात करते हैं। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना सोमवार और मंगलवार को नजर आ रही है। वहीं बुधवार और गुरुवार को भी बादल छाए रहेंगे। 26 डिग्री सेल्सियस सोमवार मंगलवार को अधिकतम तापमान रहेगा। बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट आएगी, 25 डिग्री पर आ जाएगा तापमान। गुरुवार को फिर से 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ जाएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो कोई उतार चढ़ाव नहीं है, 10 डिग्री सेल्सियस पर लगातार ये तापमान बरकरार रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो केरल के मुन्नार का हाल हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या स्थिति रहेगी तमिलनाडु के मदुरई की। यहाँ पर सोमवार को बादल बरस सकते हैं, 32 से 22 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को 32 से 21 के बीच तापमान आ जाएगा और बादल छा सकते हैं। बादलों की ये स्थिति बुधवार और गुरुवार को भी हमें नजर आ रही है। 33 डिग्री सेल्सियस जहाँ अधिकतम तापमान रहेगा तो 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। तो देख रहे हैं आप तापमान में हल्का बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, 1 डिग्री का बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। न्यूनतम तापमान में भी केवल 1 ही डिग्री की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। तो देखा आपने पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मौसम के लिहाज से इस वक्त किसानों को किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए, और इसके लिए रुक करते हैं हमारे AI एंकर कृष का। तो कृष बताइए क्या है मौसम के लिहाज से खेती किसानी से जुड़ी हुई जो खास सलाह है किसानों के लिए वो क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में देर से बोई गई गेहूं की फसल जो 18 से 21 दिन की अवस्था में है, उसमें पहली सिंचाई करें। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए अनुशंसित शाकनाशी का प्रयोग करें और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दिखने पर निर्धारित समय पर दवा का छिड़काव करें। इस इलाके में सरसों की फसल में छटाई करें, इसके बाद सिंचाई करें और प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन का प्रयोग करें ताकि पौधों की बढ़वार बेहतर हो सके। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाके में आलू, गाजर, टमाटर, मटर, चना, मसूर, धनिया और लहसुन जैसी रबी फसलों में झुलसा रोग की नियमित निगरानी करें। रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। यहाँ अरहर, चना और मसूर की फसल में फली छेदक कीट की संभावना रहती है, इसलिए कीट दिखने पर समय रहते नियंत्रण उपाय अपनाएं। यहीं गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करें और शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा दें। दक्षिणी बिहार में मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए गेहूं, सरसों, चना और अन्य रबी फसलों में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें ताकि खेतों में नमी बनी रहे। इसके साथ ही सब्जियों में नियमित अंतराल पर निराई गुड़ाई करें और जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं देर से तैयार होने वाली फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसलों में कीटों की निगरानी करें। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में जहां नमी की कमी है, वहां सब्जियों में फूल आने की अवस्था पर DAP और पोटाश का छिड़काव करें। यहीं चना की फसल में 35 से 40 दिन की अवस्था पर या पौधे की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर होने पर शीर्ष कटाई करें, जिससे शाखाएं ज्यादा निकलें। देर से बोई गई सरसों की फसल में छटाई और निराई करें। इसके अलावा यहाँ पत्ता गोभी और फूल गोभी की फसल में निराई गुड़ाई करें। अनुशंसित मात्रा में उर्वरक दें और उर्वरक देने के बाद सिंचाई जरूर करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो खासतौर पर बिहार के किसानों ने जाना कि इस वक्त आप किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। तो पत्तेदार सब्जियों की खेती का बहुत ही उपयुक्त समय ये चल रहा है और ऐसे में आप हरी प्याज की खेती कर सकते हैं। इसके बहुत सारी किस्में उपलब्ध है, उसमें पूसा सौम्या किस्म भी है जिसका चुनाव आप कर सकते हैं और इससे आपको अच्छी उपज मिलेगी। खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। तो जाना आपने कि हरी प्याज की खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि इस जानकारी के आधार पर आप खेती करेंगे तो अच्छी उपज आप हासिल कर पाएंगे। बहरहाल इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और चलते चलते मौसम खबर में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकती हैं बौछारें। कहीं कहीं ओले पड़ने का भी अनुमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। कटी हुई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें और छोटे पौधों को सहारा दें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार। खेतों में हल्की और निरंतर सिंचाई करें किसान। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और मौसम और खेती किसानी से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।